कई जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कॉलबैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो गाइज बता दूं मैं कि कॉलबैक फंक्शन का डाउट बहुत से लोगों को आता है कि कॉलबैक फंक्शन आखिर होता क्या है। तो कॉलबैक फंक्शन क्या होता है कि कॉलबैक फंक्शन से आप मीनिंग के अंदर समझ रहे होंगे कि कॉल मी बैक मतलब एक ऐसा फंक्शन, मतलब आपने दो फंक्शन डिफाइन किए। अब आप चाहोगे कि पहले ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद में मेरा ये फंक्शन ये दूसरा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज यही है, पहले एक का काम हो देन गाइज दूसरे का काम हो, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन गाइज मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आगे सिंपल, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन निकाली है इंटरनेट से बेसिकली कॉल बैक फंक्शन की, तो आप देखोगे इसके अंदर, आप देखिए, ए कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन फास्ट इनटू अनदर फंक्शन इज एन आर्ग्यूमेंट which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine for action। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास किया जाए, सिंपल है। मतलब आप किसी दूसरे फंक्शन को एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो वो गाइज वहाँ पे आपका बन जाता है कॉल बैक फंक्शन। तो गाइज इसको एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आके मैंने एक callback.html नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है, और बेसिकली हम उसी फोल्डर के अंदर है, JS वाला है ना फोल्डर हमारा, उसी के अंदर है हम, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है, इसका यही फोल्डर स्ट्रक्चर था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आके मैं एक सिंपल सा जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये आपको सभी को पता है कि बेसिक फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं एक वैसा फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एक सिंपल फंक्शन मैं डिफाइन करूँगा। तो गाइस मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले फंक्शन का नाम बेसिकली कीवर्ड लिखेंगे, देन फंक्शन का नाम, तो माई FUNCTION और 1 परफेक्टली। पैरामीटर के अंदर मैं सिंपल पास कर रहा हूँ x, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं x, 1 सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ गाइज मैं यहाँ पे x, ठीक है। अब गाइज मैं यहाँ पे आके करूँ क्या, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर गाइज मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो माई FUNCTION फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, इसके अंदर मैं सिंपल बेसिकली 10 को पास कर देता हूँ। तो गाइज अभी आपको सिंपल सा है कि आपको एक आर्ग्यूमेंट पास किया और इसके जो हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बेसिकली कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैंने इसको 10 इसके अंदर पास कर दिया। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा अभी, और परफेक्टली इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसका हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट इसका क्या आता है। अगेन इंस्पेक्ट पे क्लिक करना गाइज, ऑल राइट, ये हो नहीं रहा है शायद। ऑल राइट गाइज, आप कंसोल पे जाओ और ऑल राइट आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल मुझे 10 दिख रहा है। ये तो बेसिक था, सभी को पता है, मुझे यहाँ पे आपको 10 दिखे, 1 सेकंड कितना जूम होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे 10 दिख रहा है। अब गाइज अगर बात आती है कॉल बैक फंक्शन की, तो वो कैसे हम उसका प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, एक छोटा सा बेसिक सा, तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए एक अगेन फंक्शन डिफाइन करो आप, सिंपल ऐसे ही जैसे आपने बेसिक फंक्शन को डिफाइन किया। तो माई FUNCTION 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको जाना है फंक्शन 2, ऑल राइट। और इसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, एक बेसिकली एक आर्गुमेंट पास कर दो कॉल बैक, ठीक है। इसके अंदर जाओ, देखिए इसके अंदर मैं कॉल बैक के अंदर मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके एक नाम पास कर देता हूँ, जैसे एक्सीलेंट कोड विद AJ, ठीक है। मैंने ये कर लिया, इसको सेमीकोलन प्रोवाइड करता हूँ। अब देखिए गाइज, अगर मैं यहाँ पे आके फंक्शन 2 कॉल करूँ, फंक्शन बेस 1 सेकेंड, फंक्शन 2 को कॉल करूँ, तो माई फंक्शन 2 को गाइज मैं यहाँ पे कॉल करूँ सिंपल, ठीक है। और राइट माई फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँ परफेक्टली, और इसके अंदर गाइज मैं कर दूँ क्या, इसके अंदर मैं जो ये माई फंक्शन 1 है इसको एज ए आर्गूमेंट पास कर दूँ, Ctrl+C करूँ और यहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली पास कर दूँ। तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ आउटपुट कैसे आएगा। देखिए आउटपुट तो सभी ने गेस्ट कर लिया होगा कि ये आएगा, लेकिन आएगा कैसे ये आपको फिर भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए आउटपुट, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑल राइट, मुझे यहाँ पे माई फंक्शन 2 इज नॉट डिफाइंड। सो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ एरर लिख कर दी है, शायद मैं एक काम करूँ Ctrl+C करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा परफेक्टली। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे मिल रहा है एक्सीलेंट कोड विद AJ। चलो ये गाइज आपका कॉल बैक फंक्शन है, लेकिन काम कैसे कर रहा है देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए
सबसे पहले हमने दो फंक्शन को डिफाइन किया, ये मेरा फंक्शन 1 है और ये मेरा फंक्शन 2 है, ठीक है। लेकिन गाइज आपको पता है कि कोई भी फंक्शन बिना कॉल करे नहीं चलता। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है, बेसिकली कुछ आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। मतलब ये चेक करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा ये आपकी जो बेसिकली ये जो कमांड आपने दी है माई फंक्शन 2 और इसके अंदर बेसिकली आर्गुमेंट पास किया है, ये बेसिकली चेक करेगा कि ये इसको कॉल करना है तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, ठीक है। इसको हमने कॉल कर रहे हैं तो बेसिकली माई फंक्शन 2 को हमने कॉल किया तो ये पहले इस कोड को रन करेगा। इसको रन किया तो इसके अंदर ये चेक करेगा माई फंक्शन 1 कहाँ पे है, तो इसको हमने आर्गुमेंट के रूप में पास किया तो इसका फिर ये चेक करेगा इसके अंदर एक्स के तौर पे हमने क्या कोड लिखा हुआ है, एक्सीलेंट कोड विद एजे, तो इसलिए एक्स को गाइज वो इस पे रख देगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइज यही होता है आर्गुमेंट। माई फंक्शन पहले 2 कॉल हुआ, उसके बाद में माई फंक्शन 1 कॉल हुआ। ऑलराइट, तो गाइज मतलब यही है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को हम एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो वो आपका कॉल बैक फंक्शन बन जाता है, इससे ज़्यादा एक को नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप गाइज ये कॉल बैक फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा और बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा हमने एग्जांपल देखा। अगर एक और एग्जांपल इसकी बात करें तो मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए इसको मैं हटाता हूँ, देखिए सिंपल वही है, एक सिंपल हम फंक्शन लेंगे, ठीक है, और जिसका बेसिकली होगा जैसे fun(x), ठीक है, ये मेरा फंक्शन x है, ठीक है। इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ बेसिकली नेम्स, ठीक है, नेम पास कर रहा हूँ मैं और बेसिकली यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया, ठीक है। अब गाइज मैं इसको अल्ट करवा रहा हूँ, ALERT अल्ट, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल हेलो, और मैं कंटिनेट कर रहा हूँ किसको, प्लस, और 1 सेकेंड प्लस गाइज मैं कंटिनेट कर रहा हूँ जो भी मेरा नेम है ना, जो मैंने अभी लिखा है इसको मैं कंटिनेट कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपल, सबसे पहले देखिए अब मैं एक फंक्शन एक और बनाता हूँ, फंक्शन 2 बेसिकली फंक्शन y FUNC, और यहाँ पे मैं y पास कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं अगेन गाइज वही चीज़ें पास करता हूँ, बेसिकली यही चेंज होगा और कुछ नहीं है, और बेसिक सिंटेक्स वैसा ही है, कॉल बैक, ठीक है, कॉल बैक, और यहाँ पे ठीक है। अब देखिए कॉल बैक हुआ। अब गाइज मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ भी पास कर रहा हूँ मैं नेम्स इक्वल टू, और यहाँ पे जाके मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैं गाइज मैं प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर यूज़ करके मैं डाल देता हूँ सिंपल आपका सबसे पहले तो जो नेम होगा ना गाइज उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ बेसिकली कॉल बैक, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे करना मुझे, यहाँ पे पास कर देते हैं इंटर योर नेम, ठीक है, सही है। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे आके सबसे पहले 1 सेकेंड यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ। देखिए गाइज जो मेरा अभी मुझे क्या करना है, कॉल करना है गाइज किसको, फंक्शन y को सबसे पहले, ठीक है। लेकिन गाइज उससे पहले जो मेरा कॉल बैक होगा उसके अंदर जो गाइज मैंने नेम्स पास किया है इसको मुझे 1 सेकेंड नेम्स को मुझे यहाँ पे पास करना है, ठीक है। अब देखिए गाइज मैं एक काम करूँ, सबसे पहले जो मेरा फंक्शन y है, ठीक है, इसको मैं कॉल करके एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन x को पास कर दूं, ठीक है। अब क्या होता है, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं गया, देखिए 1 सेकेंड इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे ये प्रॉम्प्ट हो रहा है कि एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यार एक्सीलेंट कोड विद एजे, ऑलराइट, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो गाइज ये बोल रहा है मुझे हेलो एक्सीलेंट कोड विद एजे। तो गाइज मतलब पहले क्या हुआ, एक फंक्शन कॉल हुआ, देन मेरा दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, एज ए आर्गुमेंट मैंने फंक्शन एक्स को बेसिकली पास किया फंक्शन वाई के अंदर। तो गाइज ये होता है आपका कॉल बैक फंक्शन, सिंपल था, और जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और इससे अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, तो ठीक है। तो अभी के लिए इस पर और प्रैक्टिस कीजिए आप। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।